हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेंसेस रहेंगे। अगर हम बात करें जिन स्टूडेंट को सीआईएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और इस बैच के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। बैच में क्या क्या रहेगा? आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन रहेगा, उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन रहेगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की जो क्लास रहेगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स। बात हो रही है 2 घंटे से बारिश होने की। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। इसको बोलते हैं बच्चों एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के अंदर आपको सिंपल फाइंड आउट करनी होती है एरर कि कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया। अगर कोई भी एक्शन, जैसे बारिश हो रही है, कितने टाइम से हो रही है? 2 घंटे से हो रही है। अगर कोई भी एक्शन आपका चल रहा है यानी कि एक्शन प्रोग्रेसिव है। एक्शन कैसा है? प्रोग्रेसिव, और वो भी टाइम के साथ। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, उस केस में हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उस केस में हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे वहां पे। एक चीज आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो ये टाइम होता है, इसके लिए हम एक सिंस का यूज करते हैं और एक फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? सिंस का यूज हम वहां करेंगे जब भी हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो सिंस, और जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो बच्चों वहां पे फॉर आता है। पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। पॉइंट का मतलब है एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है जब भी आप ड्यूरेशन की बात करें। बारिश हो रही है 2 घंटे से, तो 2 घंटे जो है ये ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के केस में हम सिंस नहीं, हम फॉर का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाए। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट पे। चिल्ड्रन लिसन्स टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिगिन टू स्पीक। बात हो रही है बच्चों के सुनने की। इनको सुनने की, लोगों को बोलते हुए, जो उनके आसपास बोल रहे लोग लंबे समय से सुन रहे हैं। ठीक है, बोलने से पहले। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन का मतलब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों का मतलब एक से ज्यादा। अगर हम बात करें लिसन में एस, तो ये हमारे कौन से टेंस में आता है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बात होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि जिसमें ना नहीं नहीं है, या हम किसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, तो इसमें दो केसेस आते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे आप लगाते हैं V1 में एस और ईएस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? हम बच्चे की बात नहीं कर रहे, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों के केस में हम कभी भी लिसन्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब में जब एस लगता है तो ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है, और हमें वर्ब चाहिए प्लूरल, तो इसीलिए हमें लिसन्स की जगह लिसन लिखना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। बात हो रही है जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये चल रहे थे कितने टाइम से? कई महीनों से। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि एक्शन प्रोग्रेसिव है और एक टाइम के साथ, सेवरल मंथ्स के साथ। अगर कभी भी कोई भी एक्शन चल रहा है टाइम के साथ तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, समय के साथ चल रहा है। अब यहाँ पे हैड एक कॉमन वर्ब है जो एक्सपेरिमेंट के साथ भी आएगी और एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी आएगी।
तो हैड के साथ बी प्लस आईएनजी बिल्कुल करेक्ट है। बट पॉइंट आता है क्या ये सेवरल मंथ्स करेक्ट है? तो कई महीनों की बात की जा रही है, तो वहां पे ड्यूरेशन, ये हमारा सेवरल मंथ्स क्या हो गया? ड्यूरेशन। तो जहां ड्यूरेशन की बात की जाएगी वहां पे हम कभी भी सिंस को यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे फॉर को। किसको यूज करेंगे? फॉर को। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, हम फोर सेवरल मंथ्स का यूज करेंगे, फोर सेवरल मंथ्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, मनोज डैश इन द सिटी सिंस 1993। बात हो रही है मनोज कहां पे रह रहा है सिटी में, कब से रह रहा है? सिंस 1993, सिंस 1993 से रह रहा है। ठीक है, अब यहां पे जब कोई एक्शन आपका चल रहा होता है टाइम के साथ, तो हम प्रोग्रेसिव एक्शन अगर हमें टाइम के साथ दिया गया है, प्रोग्रेसिव एक्शन अगर हमें, ठीक है, टाइम के साथ दिया है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहां पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। टाइम के साथ है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन को यूज करेंगे। अब देखो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन को यूज तो करेंगे, तो क्या ये चारों ऑप्शंस हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखे हैं? क्या ये चारों ऑप्शंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है? सबसे पहले पॉइंट ये देखना है। एंड आफ्टर दैट हम लोग आंसर ऑप्शन को डिस्कस करें, डिसाइड करेंगे, यानी कि उसके बेसिस पे ही हमें डिसाइड करना है करेक्ट आंसर ऑप्शन को। अब देखो आप बच्चे एक चीज ध्यान रखो बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉज लिविंग की, तो वॉज लिविंग का मतलब है पास्ट का कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और अगर मैं बच्चों बात करूं इज लिविंग की, तो इज लिविंग का मतलब है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। और अगर बच्चों मैं बात करूं विल बी लिविंग की, तो विल बी लिविंग का मतलब है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और जब समय के साथ है तो हम सिंपल कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन में हमें दे रखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो वो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। तो ये हमें दे रखा है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रेवल्स फ्रॉम द एयरपोर्ट टू नोएडा? कितना कॉस्ट होगा अगर हमें ट्रेवल करना है, कहां से? एयरपोर्ट से नोएडा की ओर। ठीक है, अब आपको चेक करना है यहाँ पे ट्रेवल्स को आप किससे रिप्लेस करेंगे। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी हम टू की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, टी और टू, तो ग्रामर में जहां पे भी बच्चों टू आता है तो टू अपने साथ वर्ब लेकर आता है, लेकिन वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म लेकर आता है? फर्स्ट। जब भी टू आता है तो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये मैंने सीएसएफ के बैच में पूरा डिटेल में टेंसेस कराया हुआ है, एक एक पॉइंट पूरा डिटेल कराया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है जहां टी और टू आ रहा है तो टू के साथ वी वन आएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेवल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है आईएनजी या फिर एस और एस को यूज नहीं करेंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ट्रेवल। ट्रेवल इज द करेक्ट। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। आई गोज टू द स्कूल एवरी डे इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं, आंधी आए तूफान आए मतलब जाना ही है, चाहे बाढ़ आ जाए, बट जाना है तो जाना है। तो वो कह रहा है कि वो रोज स्कूल जाता है। ठीक है, मौसम कैसा भी हो वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि एवरी डे में मिस्टेक है या आई गोज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर में मिस्टेक है या टू द स्कूल में मिस्टेक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जाने का जो काम करता है रेगुलर बेसिस पे वो आई करता है। ठीक है, अच्छा आई एक कह सकते हो बिल्कुल एक अलग टाइप का प्रोनाउन है। उसका रीजन, क्योंकि आई को ग्रामर ना तो पूरी तरह से सिंगुलर कंसिडर करती है और ना ही पूरी तरह से प्लूरल। उसका रीजन, आप बच्चों ने आई के साथ वॉज भी देखा होगा, जहां पे आई सिंगुलर का काम करता है जब हम एक्शन की बात करते हैं। आपने आई के साथ हैव भी देखा होगा, जहां पे आई प्लूरल का काम करता है। आई तो आई है ना, बट हैव भी आता है प्लूरल का काम। आपने आई के साथ एम भी देखा होगा। एम का मतलब आई जहां पे ना तो सिंगुलर का काम करता है
और ना ही प्लूरल, इसीलिए उसके लिए एक स्पेशल वर्ब आती है एम। ठीक है, तो इसीलिए आई का करेक्टर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, हर टेंस में अपने करेक्टर को बदलता रहता है, तो एक डिसाइडेड करेक्टर नहीं है कि पूरी तरह से सिंगुलर पूरी तरह से प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम गो में ईएस देख रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एवरीडे रूटीन है, और रूटीन जितने भी होते हैं ये सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बच्चों बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम दो वर्ब का यूज करते हैं अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अभी मैंने लास्ट में समझाया, सिंगुलर है तो वहां पे लगता है V1 में एस और ईएस, और प्लूरल है तो वहां पे हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सिंगुलर मतलब ही, शी और इट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू, वी और दे के अलावा हमारा आई भी यूज होता है। बाकी एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा का नाम है तो प्लूरल। तो यहाँ पे आई जो है प्लूरल का काम करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि रूटीन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम यहाँ पे आई के साथ गोज का यूज नहीं करेंगे, आई के साथ किसका यूज करेंगे? गो का, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। हम आई गोज की जगह आई गो लिखेंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आई हैव बीन स्टडिंग दिस कोर्स डैश 2 years नाउ। बात हो रही है कि वो कोई कोर्स है उसको कर रहा है, कितने साल से कर रहा है? 2 साल से। अब यहाँ पे थ्रू, सिंस, फॉर या ऑलमोस्ट, अगर कोई एक्शन बच्चों चल रहा है, ठीक है, हैव बीन मतलब चल रहा है और एक समय के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करना है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से हमारा बिल्कुल करेक्ट भी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट भी है। बट एक सिंस और एक फॉर, क्योंकि टाइम है तो सिंस और फॉर आता है, हम ऑलमोस्ट या थ्रू का यूज नहीं करते, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब टाइम से होगा, एक्शन जारी है टाइम के साथ, और टाइम के लिए या तो सिंस आता है या फिर फॉर आता है। ऐसा ही होता है बच्चों। सिंस का यूज होता है जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का यूज होता है जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 years है ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब हम सिंस नहीं, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? फॉर का। हम सिंस नहीं, हम किसका यूज करेंगे? फॉर का, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी? चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक। अब देखो, ग्रामर का एक रूल है कि जब भी आप हैज देखें, जब भी आप हैव देखें, या फिर हैड देखें, ठीक है, तो वहां पे आप बच्चे हमेशा यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हैज, हैव और हैड, ये 3 वर्ड्स जहां पे भी दिखाई दे वहां पे आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ईट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो एट, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ईटन होती है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने हैड देखा तो हैड के साथ हम कभी भी एट नहीं, ईटन का यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ईटन, क्योंकि हमें हैड के साथ हमेशा जो यूज करनी है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। अब लॉकडाउन के कारण क्या था, जितने ज्यादातर जो स्कूल थे वो बच्चों को पढ़ाते थे बट ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, ताकि बच्चों की जो स्टडी है वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरह की। ठीक है, तो लॉकडाउन में यही हुआ, बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, जारी रहे, उसके लिए ऑनलाइन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों, हम टीच में देख रहे हैं ईएस, ठीक है,
और बात हो रही है स्कूल्स की। अब स्कूल्स का मतलब हो गया प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम एस और एस नहीं लगा सकते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर स्कूल है तो टीचर्स करेक्ट है, बट हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो स्कूल्स के केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें लिखना पड़ेगा V1। तो यहाँ पे हम टीचर्स की जगह क्या लिखेंगे, टीच। टीचर्स की जगह क्या लिखेंगे, टीच, V1, ठीक है। क्योंकि V1 में एस और एस जो है ये वर्ब को कैसा बना देता है बच्चों, सिंगुलर, ठीक है। और हमें बात किसकी कर रहे हैं, हम स्कूल्स की। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस और एस लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे एस और एस को हटा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप पे, all the ladies of the colony assemble in the temple and praise together on Sunday evenings। बात हो रही है लेडीज की, ठीक है। अब क्या हुआ, वो एक साथ इकट्ठा होती है, कहाँ पे, टेम्पल में, और इकट्ठा होने के साथ प्रे भी करती है एक साथ संडे इवनिंग। अब देखो हर संडे इवनिंग में कर रही है तो ये उनका रूटीन हो गया, तो रूटीन हो गया संडे इवनिंग में रोज, मतलब वो हर संडे इवनिंग में वही काम हो रहा है, तो रूटीन है। तो हमें ये ध्यान रखना है, रूटीन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रूटीन का मतलब कौन सा टेंस होगा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक, ठीक है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। अब पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे जो इकट्ठा होने वाली कौन है, वो लेडीज है। इकट्ठा होने वाली कौन है, लेडीज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर है तो एस और एस लगेगा, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लेडीज के अकॉर्डिंग V1 बिल्कुल करेक्ट है। अगर इकट्ठा लेडीज हो रही है तो डेफिनेटली जो प्रे करने का काम कर रहा है, ठीक है, वो भी वही लेडीज कर रही होंगी, बट यहाँ पे प्रे की जगह क्या दे दिया, प्रेज। लेडी है तो प्रेज ठीक है, बट लेडीज की बात हो रही है तो फिर हम यहाँ पे एस और एस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ब को कैसा बनाएगा, सिंगुलर। तो हमें प्रेज की जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रेज, और जो पार्ट हमारा इनकरेक्ट होगा वही आंसर ऑप्शन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रेज की जगह क्या यूज करेंगे, ओनली प्रेज। तो प्रेज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्रेज। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर रूटीन जब भी होगा, रूटीन का मतलब बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी काम को रोज करने बैठ जाओ तो वही रूटीन है। रूटीन आपके रेगुलर भी हो सकते हैं, रूटीन आपके इरेगुलर भी हो सकते हैं। आप महीने में 2 बार ही पूजा करते हो, रोज पूजा करते हो, रूटीन तो रूटीन है ना। चाहे हफ्ते में 1 बार करो, चाहे महीने में 2 बार करो, चाहे साल में 2 बार करो, या फिर डेली ही करो। तो रूटीन रेगुलर भी हो सकता है और रूटीन इरेगुलर भी हो सकता है, और जितने भी रूटीन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। इतना क्लियर है, चलेगा। आई होप आप बच्चों को पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स को बैच चाहिए CISF का, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस बैच के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बाकी जो बैच के फीचर्स हैं वो क्या क्या ऐसा है जो आपको इस बैच के अंदर मिलेगा, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन रहेगा, डेली करंट अफेयर्स और डाउट डिस्कशन प्लस PYQs डिस्कशन रहेगा। क्लासेस अच्छी लगती है, इनको लाइक और शेयर जरूर करें आप बच्चे। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ CSF के लिए।